श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे काल सर्प योग, नागबली। नागबली विधान। काल सर्प योग शांति। देखिए, जन्म पत्रिका में यदि राहु और केतु के एक ही ओर सारे ग्रह हों तो काल सर्प योग उत्पन्न होता है या उसमें विद्यमान होता है। यदि राहु या केतु के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि या युति हो तो काल सर्प योग का परिहार हो जाता है। काल सर्प योग के लक्षण, सर्प दोष के लक्षण क्या है? यदि कहीं सर्प का बील है और उसके ऊपर मकान का निर्माण कर लिया गया है तो सर्प दोष उत्पन्न हो जाता है। या फिर हमने या हमारे पूर्वजों ने या हमने पूर्व जन्म में सांप अधिक मारे हैं तो भी सर्प दोष उत्पन्न हो जाता है। इसके अलावा हमारे कुल में, वंश में यदि किसी ने जहर खा लिया है, सांप, विष खोपड़ा, बिच्छू आदि किसी भी प्रकार के जहर के वाले कीड़ों के काटने से या जहर खाने से मृत्यु हुई है तो वह सर्प योनि में चला जाता है। मरने वाला जो मरता है विष से वो सर्प योनि में जाता है, तब उस कुल में सर्प दोष उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए, आगे बात करते हैं कि सर्प दोष कब लगता है। अब आजकल लोगों की विचारधारा जो है संकीर्ण होती जा रही है। अगर किसी से कहें आपके परिवार में कोई विष से मरा हुआ है तो व्यक्ति ये कहता है कि मेरे तो 2 पुत्र है, 1 पुत्री है, 1 पत्नी है, मैं हूँ, हम सब स्वस्थ हैं, कोई नहीं मरा है, मेरे पिताजी भी नहीं मरे हैं, माताजी भी नहीं मरे हैं, उनके माता पिता भी नहीं मरे हैं। अब उनका जो मस्तिष्क है वो परिवार उनका उतना ही सीमित हो चुका है। माता पिता, मैं, मेरे बच्चे, बस यही परिवार होता है। जबकि वे ये नहीं जानते हैं कि परिवार के अंतर्गत हमारी एक गोत्र है, उस गोत्र के जो 7 पीढ़ियों के अंदर जितने भी होते हैं उनको ये दोष लगता है। और 7 पीढ़ियों से अधिक भी हैं तो भी एक गोत्र वाले जो एक साथ एक ही नगर में निवास करते हैं या वहां से कहीं भी चले जाएं तो भी वो दोष लगता है। परिवार का अर्थ ये नहीं कि मैं और मेरे बच्चे और मेरे माता पिता वो नहीं परिवार होता है। परिवार में सब आते हैं। तब ऐसे परिवार में, और कुछ क्या कहते हैं, नहीं हमारा तो उनसे कोई संबंध नहीं है, जिनके जो मरे हैं ना वो, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अरे भाई, तुम्हारे वंश के हैं ना। तो वो भी पितृ यदि कोई मृत्यु प्राप्त कर लेता है तो उसके बाद उसका कोई अपना नहीं होता है। उसका जो कुल है वो पूरा कुल को देखता है, कुल से आशा करता है, न कि वो उसी घर से और जिससे लड़ाई है उसका नाम ही नहीं लेता है। ऐसा नहीं होता है, परंतु विचारधारा को विस्तृत करना आवश्यक है। हम भारतवासी कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है और उसी में हम आज हमारी विचारधारा कितनी संकीर्ण होती जा रही है।
इतनी संकीर्ण विचारधारा होती जा रही है कि आज हम सिर्फ मैं, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, बस ये मेरा परिवार रह चुका है। और विदेशी हमारी संस्कृति से प्रभावित होकर इसको वैज्ञानिक मानकर इसको अपना रहे हैं, और हमारे बच्चे विदेशी संस्कृति को अपना रहे हैं। मदर्स डे मना रहे हैं, फादर्स डे मना रहे हैं। अरे जहां 12 महीने मदर्स डे होता है, फादर्स डे होता है, वहां मदर्स डे और फादर्स डे मनाने की जरूरत ही नहीं है। हमारी कुछ बच्ची हैं जो है उनका पहनावा देखो यहां से ऊंचा चढ़ता जा रहा है, और अब ऐसे भी देखें जो इतना एक पट्टा बांधा, इतना एक बांधा और पीछे यहां डोरियां बांध लेते हैं, यहां पीछे पट्टा नहीं होता है, बस उनको केवल ये इतना सा ढकना है, पीछे पट्टा बांधना है। ऐसे भी लोग हो चुके, ऐसी भी बच्चियां देखी है, और उनके नीचे से जो है पेंट ऊंचा चढ़ती जा रही है, कटिंग होती जा रही है और जांघों तक आ चुकी है। तो ठंड भी गिरती हो तो भी उनकी कंधे भी दिखाएगी और जांघें भी दिखाएगी। अब आप कहेंगे कि आपकी विचारधारा संकीर्ण है। बिल्कुल मेरी विचारधारा संकीर्ण है। यदि अंग दिखाने से कोई स्टैंडर्ड होता, पढ़ा लिखा होता, बाल बिखेर के सब तरफ लटकाने से कोई अगर स्टैंडर्ड होता, तो सबसे पहले पशु स्टैंडर्ड होते, पशु पढ़े लिखे होते, और पशु 21वीं या 22वीं सदी में जाने वाले होते, और वो तो पूरी सदी पार करके भी आगे जाने वाले होते। मान लो सदी 1 लाख तक चलेगी तो वो 1 लाख सदी आगे चलने वाले होते। क्यों होते? कि बेचारों ने जन्म से लगाकर कभी भी चड्डी नहीं पहनी है। वो तो हमेशा आधुनिक जीवन जी रहे हैं, पढ़े लिखे का जीवन जी रहे हैं। अगर अंग प्रदर्शन का कहें तो वो सबसे आगे होते। अब आप कहेंगे विचारधारा आपकी बहुत संकीर्ण है, आप कंधों को क्यों देखते हो? हाँ, मैं कंधे को नहीं देखूं, परंतु क्या कपड़े, डिजाइनदार कपड़े जो है वो सिर्फ मतलब आपको शो के लिए नहीं पहने जाते हैं? क्या शो के लिए पहने जाते हैं? नहीं, वो इज्जत ढकने के लिए पहने जाते हैं। तो हम कितने संकीर्ण होते जा रहे हैं। एक तरफ से अंग प्रदर्शन की होड़ लगी हुई है। भाइयों, अंग प्रदर्शन से कोई अत्याधुनिक होता तो मैंने कहा ना, पशु होते जिनने कभी चड्डी नहीं पहनी है, वो हमेशा ही जैसे पैदा हुए वैसे ही रहते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा आधुनिक होते। परंतु और वो सबसे ज़्यादा ज्ञानी भी होते, वो सबसे ज़्यादा लेटेस्ट भी होते, पर ऐसा नहीं होता है। कभी कभी कपड़े पहनने वाला भी आधुनिक हो सकता है। अगर आप इतने कंधे खुले रखेंगे, यहाँ से भी ये थोड़ी सी दिखती रहेगी, तो लड़के देखेंगे ही देखेंगे। फिर आप लड़कों से यह आशा क्यों करो कि भाई लड़के अपनी निगाह को शुद्ध रखें, पवित्र रखें? कोई पवित्र नहीं रखेगा, इस बात को ध्यान में रखें। और कपड़े अच्छे पहने, पूरे कपड़े पहनने वाला भी विद्वान हो सकता है, और बिल्कुल नग्न घूमने वाला भी मूर्ख हो सकता है। कैसे? कि जैसे हमारे पूर्वज जो है, हमारे प्राचीन काल में कई ऐसी सतियां हुई है जो बहुत बड़ी विदुषी हुई हैं। और यदि हम मूर्ख की तरफ जाएं तो पशु जो हमेशा अत्याधुनिक तरीके से नंगे ही घूमते हैं, पर उनमें दिमाग नहीं होता है। अब चलते हम हमारे मूल बिंदु पर। देखिए, जब ऐसी नाग दोष उत्पन्न होता है तो वो कुंडली के अंदर भी आ जाता है कि राहु केतु के बीच में एक तरफ सारे ग्रह होंगे, एक तरफ खाली रहेगा, तो वो काल सर्प योग होगा। और काल सर्प योग की शांति कराने की बजाय नाग बलि करवाना ज्यादा उपयुक्त होता है। जैसे काल सर्प योग की शांति कराने का अर्थ है कि वो नाग खुश हो चुका है आपसे, परंतु गया नहीं है, वो वही है। और नाग बलि कराने से वो नाग उस योनि से मुक्त होकर परम धाम को चला जाता है और अगली योनि जो है उसको प्राप्त हो जाती है। अब देखिए, नाग दोष के लक्षण क्या होते हैं कि एक तो कहीं भी जा रहे हैं तो सांप अधिक दिखना, सांप अधिक स्वप्न में आना, घर में सांप अधिक आना,
ये नागदोष के लक्षण हैं। अधिक सांप स्वप्न में आ रहा है तो वो भी आपको नागदोष बताता है। रास्ते में अधिकांश सांप मिल जाता है तो भी नागदोष को बताता है। घर में अधिक सांप आ रहा है तो भी नागदोष को बताता है। और सांप से अगर भय बना रहता है तो भी नागदोष बताता है। तो इसके लिए काल सर्प योग की शांति न कराते हुए नाग बलि विधान करवाया जाना चाहिए, ताकि वह नाग जो आपके वंश में है अधोगति में या जहां आपने निवास कर लिया है वो सदगति चला जाए। अब देखिए नाग बलि कैसे होगी। वही जो विधान है कि ये आपके बैठने का एक स्थल है, यहाँ पूर्व है, यहाँ उत्तर है, यहाँ दक्षिण है और यहाँ पर पश्चिम है। तो देखिए यहाँ पर एक 4 अंगुल ऊंची एक मिट्टी की चबूतरी बनाएंगे या 2 अंगुल ऊंची। यहाँ पर एक कलश यहाँ पर, एक कलश यहाँ पर, एक कलश यहाँ पर। यहाँ पर भगवान कृष्ण की पटरानियों को बिठाएंगे, एक कलश बीच में लगाएंगे। यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश रहेंगे और यहाँ जो है आपके मृत्यु के देवता यमराज रहेंगे। यहाँ जो मृतक हैं वो रहेगा, परंतु यहाँ जो शीशे की मूर्ति होगी वो रहेगी आपकी नाग की। यहाँ नाग की मूर्ति बैठेगी नाग बलि होने के कारण से। फिर यहाँ एक चबूतरी बनाएंगे लंबी और यहाँ पर हवन का बनाएंगे। यहाँ बैठकर इनकी पूजा करेंगे। इनकी पूजा करने के बाद में जो है मृत्यु के देवता नारायण ही हैं, वो भी यहाँ सोने के बैठेंगे और 5 मूर्तियाँ, ये कुल 6 मूर्तियाँ होगी। इनकी पूजा करने के बाद में हम फिर यहाँ पर बैठकर पूर्वमुखी शंख से तर्पण करेंगे। वो विष्णु तर्पण होंगे, नारायण तर्पण होंगे। ये तर्पण करने के बाद में यहाँ नागबलि हवन होगा। हवन होने के बाद व्यक्ति यहाँ आके बैठेगा और यहाँ पर 11 पिंड देगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 पिंड में से ये जो पिंड होगा वो नाग का होगा। यहाँ पर इन पिंडों को पर जलांजलि पूजा आदि विधान करने के बाद में फिर इसको जल को प्रवाहित करके स्नान करेगा, फिर हवन करेगा, फिर पिंड करेगा। पिंड करने के बाद वो फिर जाएगा, पिंड प्रवाहित करके स्नान करेगा। स्नान करने के बाद फिर 5 पिंड यहीं पर दिए जाएंगे। वो पंच श्राद्ध 5 पिंड देने में ये चौथा पिंड वो नाग का होगा। ये पिंड होने के बाद में फिर स्नान करेगा। स्नान करने के बाद में पुत्तल दाह का विधान किया जाएगा। एक पुत्तल बनाएंगे आटे का या फिर कुशा का। ये पुत्तल बनाकर इसके ऊपर एक सांप को लपेटा जाएगा। सांप को लपेटकर फिर इस पर एक पिंड मृत्यु स्थान का लगेगा, एक पिंड द्वार शाखा का लगेगा, एक पिंड रास्ते का लगेगा, एक पिंड अर्थी का लगेगा, एक पिंड अर्थी के ऊपर शवहस्त मध्य लगेगा। एक आप थोड़ा सा मार्ग के भूत प्राणियों के लिए भी यहाँ पिंड दे देंगे। अब ये पिंड लगने के बाद इसका या तो दाह संस्कार होगा या फिर जल में प्रवाहित होगा। फिर थोड़े से चावल लेंगे, चावल लेकर काग बलि देंगे कि हे काग ऋषि, मैं जो है अपने जो पितृ है या अमुक कोई नाग योनि में है उनकी मुक्ति के लिए मैं ये काग बलि दे रहा हूँ। हे काग ऋषि, आप इसको भक्षण करना और मेरे पितृदेवता को सद्गति पहुँचाना। ये बलि देने के बाद आप निवृत्त हो जाते हैं। इसको कौवा स्पर्श कर लेना चाहिए। इस प्रकार से काल सर्प योग की शांति करवाने की बजाय नाग बलि विधान करवाना अधिक उपयुक्त रहता है। मैं प्रतिवर्ष हरिद्वार में
इस प्रकार का नारायण नाग बलि विधान हर साल वैशाख महीने में करवाता हूँ। यदि मेरे साथ कोई आता है उनके लिए, उनके पितरों के लिए। और इधर धाराजी में तर्पण, हरिद्वार में नारायण बलि, फिर यमुनोत्री में तर्पण, गंगोत्री में तर्पण, त्रियुगी नारायण में तर्पण, और फिर ब्रह्म कपाल पर पिंडदान। देखिए क्या होता है कि ब्रह्मा जी के 5 मुंह थे और उनकी किसी गलती के कारण शिव जी ने उनका 5वां मुंह काट दिया था। 5वां मुंह काटने के पीछे उनको चतुर्मुख बनाना था। चतुर्मुख ब्रह्मा हुए और 5वां मुंह उनका काट दिया गया। जैसे ही वो मुंह कटता है तो वो ब्रह्म हत्या होने के कारण से वो मुंह आके शिव जी के हाथ में लग जाता है। अब शिव जी सभी ओर घूमते रहते हैं, कुछ नहीं होता। और जब बद्री क्षेत्र में जाते हैं तो वो मुंह उनके हाथ से, जो उनका सिर है यहाँ से ऊपर का लगा हुआ था हाथ के, वो गिर जाता है। तो जहाँ पर वो ब्रह्मा जी का सिर गिरता है उस स्थान को ब्रह्म कपाल कहते हैं। और बहुत सारे कहते हैं गया जी में मैं तो छोड़ आया। अरे छोड़ कैसे आए? आप अपने पितरों को छोड़ने की कह रहे हो। पितरों को गया जी में पहुंचा कर आया। भाषा में ही जो है अप्रियता आ जाती है। गया जी में पिंड दान करवाने से कभी कभी कोई प्राणी सदगति नहीं जाता है। गया जी पैर हैं, उससे बड़ा स्थान हरिद्वार है, तो फिर आपको हरिद्वार जाना रहता है। और हरिद्वार से भी कोई गति नहीं गया तो फिर ब्रह्म कपाल पर पिंडदान करना चाहिए। पृथ्वी के ऊपर सिर्फ ब्रह्म कपाल ही एक ऐसा स्थान है जो संपूर्ण प्रकार की गति को देने वाला है। देखिए ब्रह्म कपाल से भी कभी कभी कोई गति नहीं जाता है, तो उसके पहले हरिद्वार में यदि अपन नारायण बलि या नाग बलि विधान कराएंगे तो वो प्राणी वहां से प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्न होने के बाद फिर ब्रह्म कपाल पर पिंडदान करते हैं तो वो प्राणी सद्गति चला जाता है। तो ब्रह्म कपाल पर भी हम जाते हैं बद्री विशाल और पिंडदान करवाते हैं। यदि किसी को ऐसी आवश्यकता लगे, किसी को कोई पितृदोष जैसा लगे तो संपर्क करें। मैं अधिक व्यक्तियों को साथ नहीं ले जाता हूँ। मेरे साथ चलते हैं तो अधिकतम 24 व्यक्ति, 2 गाड़ी, उससे ज़्यादा नहीं ले जाते हैं। ले जाते हैं तो पूरे एक साथ परिवार टाइप होके ले जाते हैं। मैं अपनी सवारी होने के बाद चाहे कितने ही बच जाएं उनको नहीं ले जाता हूँ। उसके बाद कोई कुछ भी दे दे उससे भी हमें कोई लेना देना नहीं। जिसके पूजा की हाँ करी है उस पूजा को पूरा करवाते हैं। बहुत सारे मेरे साथ आते हैं, वो ये देख के खुश होते हैं कि पंडित जी ने जिनकी हाँ करी है वो पूजा पूरी कराएंगे तो ही चलेंगे। और कोई व्यक्ति वहाँ नहीं है, उनने हमको सुपारी दे दी है तो पूजा वैसी ही होती है जैसी कोई साथ में है उनकी होती है। साथ में है उनकी जैसी पूजा होती है, वैसी पूजा जो साथ में नहीं है जिनने सुपारी दी है उनकी भी पूजा वैसी ही एक जैसी समान होती है। तो इस प्रकार ये आज का प्रकरण यहीं विराम देते हैं। यदि किसी को आवश्यकता लगे तो कमेंट बॉक्स में आकर संपर्क कर सकते हैं। और दूसरा, हमारा कोई एक धन कमाने का उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है आपके पितृ सद्गति जाए और आप भी आनंद से रहें और दूसरों को भी आनंदित करें। प्रसन्न रहें, प्रसन्न रखें और प्रसन्न देखें, यही हमारे भारत की रीति है। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं विराम देते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।